जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी वह दिव्य चेतना है जिनका नाम लेते ही मन में शांति, हृदय में प्रेम और आत्मा में एक अद्भुत सुकून का अनुभव होता है। वे केवल एक गुरु नहीं, बल्कि हमारे जीवन के वह प्रकाश हैं जो हर अंधकार राह को रोशन कर हमें सत्य, सेवा, प्रेम और विश्वास के मार्ग पर चलाते हैं और दिखाते हैं। संगत जी, गुरु जी की पावन कृपा से असंभव भी संभव होने लगता है और उनकी दया से जीवन के कठिन से कठिन परिस्थितियां, घड़ियां भी सहज बनने लगती हैं। गुरु जी हमें सिखाते हैं कि सच्चा जीवन वही है जिसमें प्रेम हो, विनम्रता हो, सेवा हो और प्रभु के प्रति अटूट विश्वास हो। उनकी ऐसी दिव्य छाया है जहाँ हर बेचैन मन को सुकून मिलता है, हर दुखी हृदय को सहारा मिलता है और हर भटकती आत्मा को सही दिशा प्राप्त होती है। उनकी वाणी में वह शक्ति है जो निराश को भी आशा में बदल देती है और उनके आशीर्वाद में वह सामर्थ है जो जीवन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा देती है। संगत जी, गुरु जी के चरणों में झुकना केवल श्रद्धा नहीं, बल्कि उस परम सत्य को स्वीकार करना है। उनके बिना जीवन अधूरा है। उनकी कृपा से ही जीवन में खुशियां, संतुलन और सच्चा आनंद आता है। आइए आज हम सब पूरे प्रेम, श्रद्धा और विश्वास के साथ अपने पूज्य गुरु जी को नमन करें, जिनकी असीम कृपा और अपार प्रेम और दिव्य आशीर्वाद से हमारा जीवन धन्य, सफल और प्रकाशमय हुआ है। आज का सत्संग जो है वो बहुत प्यारा ब्लेसिंगफुल सत्संग है, गुलजिंदर कौर जी का है और जो कि बहुत प्यारा, बहुत ब्लेसिंगफुल सत्संग है। गुरु जी की विशेष कृपा इन संगत पे हुई है। इसके अलावा अगर आप भी अपने अनुभव और सत्संग साझा करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं। हमारी जीमेल आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज का, अनंतम शुक्राना। आज का जो वर्णन मैं कर पा रहा हूँ वो गुरु कृपा से कर पा रहा हूँ, वरना बिना गुरु जी की कृपा से उनका वर्णन करना भी बहुत मुश्किल है। संगत जी, ये वर्णन गुरु जी के श्री चरणों में समर्पित करते हुए मैं परम पूजनीय गुरु जी महाराज का वंदना करते हुए उनको कोटि कोटि नमन करता हूँ। संगत जी, अक्टूबर 2023 में मैं गुरुजी महाराज से जुड़ा और ये मेरे लिए सौभाग्य की ही बात है कि देखिए गुरुजी महाराज ने मुझे अपनी संगत के लिए चुना। अक्टूबर 2023 में जब मैं यूट्यूब चला रहा था तभी अचानक गुरुजी से संबंधित कुछ संदेशों पर मेरी दृष्टि पड़ी। मैंने उन मैसेजों पर अधिक ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ गया। संगत जी, 2023 में कुछ मैं टेंशन में, डिप्रेशन में था, मैं मानता हूँ। मेरा कारोबार, मेरा काम धंधा सब पिटा पड़ा था और लॉकडाउन के बाद से मेरे एक दोस्त ने, जो करीबी दोस्त है, उसने मुझे बड़ा चीट किया, धोखा दिया, जिसकी वजह से उससे पार्टनरशिप मुझे अलग करनी पड़ गई थी और जिसकी वजह से मैं बहुत दुखी और परेशान भी था साथ संगत जी। और मेरी परेशानियों का कहीं से भी कहीं तक अंत संगत जी मिल नहीं रहा था। तो ऐसे में गुरुजी का संदेश मुझे जब यूट्यूब पे मिला और मेरी नज़र उस पे पड़ी तो मेरी मूर्खता की वजह से मैंने उस पे ध्यान नहीं दिया
और एक दिन जब मैं ऐसी अवस्था में था कि मैं बहुत दिल से टूट चुका था, बिखर चुका था, रास्ता समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, तब संगत जी मुझे वापस से गुरुजी महाराज के यूट्यूब पर फिर से मैसेज दिखने लगे और ऐसे मैसेज दिखने लगे कि जो कि मेरी लाइफ से, मेरी ज़िंदगी से मैच कर रहे थे। मैंने एक मैसेज खोला तो वह गुरुजी का सत्संग था। मैंने थोड़ा सुना और बंद कर दिया। अगले दिन फिर मुझे गुरुजी के सत्संग सुनने के संदेश दिखने लगे। देखिए कैसे गुरुजी कृपा करते हैं, कैसे वो जोड़ते हैं और हम कैसे अनदेखा करते हैं। भगवान स्वयं आपको अपने से जोड़ना चाह रहा है, बुलाना चाह रहा है, लेकिन हम अपने दिमाग का ज़्यादा ही इस्तेमाल करते हैं। अगले दिन जब मुझे फिर गुरुजी के सत्संग सुनने का संदेश दिखने लगा, मैंने सत्संग सुनना शुरू कर दिया। और संगत जी जब मैंने वो सत्संग पूरा सुना तो कहीं ना कहीं मेरी लाइफ, मेरी जिंदगी से वो सत्संग मैच हो गया। जैसे आवाज किसी और की है, लेकिन जो वो सत्संग सुना रहा है वो मेरे जीवन से मैच कर रहा है। जो जो मेरी लाइफ में चल रहा था, लॉकडाउन से पहले, लॉकडाउन के बाद, 2023 में, हर एक चीज संगत जी उस सत्संग में मेरी कहानी लग रही थी। मैंने सत्संग सुनने संगत जी शुरू कर दिए और सत्संग सुनते सुनते मेरा मन गुरुजी से इतनी गहराई से जुड़ गया कि मैं और सत्संग सुनने लग गया। इतनी गहराई से जुड़ा संगत जी कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैंने गुरुजी का एक स्वरूप भी डाउनलोड किया और घर के मंदिर में स्थापित किया और एक अपने पर्स में भी रख लिया। देखो संगत जी, जब तक मैं जुड़ नहीं रहा था, क्योंकि हमें गुरुजी जब जोड़ते हैं ना, तो सबसे पहले वो हमारी आत्मा को पवित्र करते हैं, हमें अंदर से ऐसा साफ कर देते हैं कि हमारा दिल, दिमाग, हमारी आत्मा सीधे गुरुजी से टच कर जाती है। उससे पहले हमारे अंदर कुछ ऐसी कमियां होती हैं जिनको दूर करना बहुत ज़रूरी होता है। गुरुजी का आशीर्वाद मेरे जीवन में और मेरे आसपास के लोगों पर भी आने लगा। संगत जी हम 4 भाई बहन हैं, लेकिन हम में से किसी की भी शादी नहीं हो पाई। लोग आते, देखते और चले जाते, लेकिन बात नहीं बनती। ये लगा लो संगत जी, हम 4 बहन भाई को लोगों ने खूब ताना दिया, खूब बोलना शुरू किया, कमियां बताने लगे। और ये कोई दूसरे लोग नहीं होते, खुद के ही रिश्तेदार होते हैं, खुद के ही अपने लोग होते हैं। बाहर के लोगों को संगत जी जब बोलने का मौका मिलता है, जब बातें घर से होनी शुरू हो जाती हैं, संगत जी एटलीस्ट मैंने और मेरे भाइयों ने ये सोचा कि हमारी शादी नहीं हो रही, कोई बात नहीं, लेकिन बहन की तो हो जानी चाहिए। हमने खूब रिश्ते देखे, खूब रिश्ते देखे, लेकिन संगत जी किसी की भी शादी नहीं हुई। बनने के लिए रिश्ते आते थे, लेकिन बात ऐसी बिगड़ जाती थी कि संगत जी फिर बात बनती ही नहीं थी। और इस चीज़ का संगत जी हमें बहुत दुख था। कोई कमियां बता जाता था, कोई कुछ कर जाता था, लेकिन मेरे जीवन में गुरुजी के आगमन के 4 महीने के बाद ही मेरे सबसे बड़े भाई का विवाह फरवरी 2024 में हुआ। सबसे बड़े भाई का। देखो संगत जी, कहाँ कितने सालों से शादी नहीं हो रही थी, जबकि हमने पंडितों को, जोशियों को हर एक ऐसी जगह दिखाया कि किसी ने कोई रिश्ता हमारा बांध तो नहीं दिया, किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया। बहुत पूजा पाठ भी करवाई संगत जी,
लेकिन बात नहीं बनती थी। लेकिन देखो 2024 में सबसे बड़े भाई की शादी हुई। संगत जी, मेरी मम्मी को भी गुरुजी का आशीर्वाद मिला। हमने गुरुजी के बारे में पता लगाया कि कौन गुरु हैं, कहाँ हैं, सब कुछ पता करने के बाद हम बड़े मंदिर भी होकर आए। मेरी मम्मी के दाहिने हाथ और पैर में दर्द था, जो अब बहुत पुराना हो गया था। और संगत जी, मेरे एक वरिष्ठ सहकर्मी को, जिन्हें सीढ़ियाँ चढ़ते समय बाईं तरफ दर्द होता था, गुरुजी का स्वरूप मिलते ही उन्हें भी राहत मिली। मेरी मम्मी ने गुरुजी के दरबार में जाके लंगर प्रसाद करना शुरू किया, उनका आशीर्वाद लेना शुरू किया और गुरुजी की उन्हें भी कृपा मिली। और मेरे एक सहकर्मी थे, जिनको मैंने गुरुजी का एक छोटा सा स्वरूप दिया, उस स्वरूप को वो हमेशा अपने साथ रखते थे। संगत जी, उस स्वरूप की वजह से उनको भी बहुत आराम मिला। ऐसी संगत जी, मेरे मदर के एक दिन सिर में बहुत गंभीर चोट लग गई थी, और इतनी गंभीर चोट लगी थी संगत जी कि मैं आपको बता नहीं सकता। हमने ये सोचा कि शायद अब हम मम्मी को खो देंगे, क्योंकि संगत जी उस घाव के अंदर ना कीड़े लग गए थे, और हम सभी को डर था कि हम कहीं इन्हें खो ना दें। हम संगत जी बहुत परेशान, बहुत डिस्टर्ब चल रहे थे उस समय। संगत जी देखिए, हमने सीधे गुरुजी से प्रार्थना करनी शुरू करी। डॉक्टर ने हमें क्लियर मना किया था, कोई पानी वानी नहीं लगना चाहिए, लेकिन गुरुजी के जल प्रसाद से ही मेरी मदर ठीक हुए। संगत जी, उस जल प्रसाद से हम हल्के हल्के छींटे देते थे। हमारी प्रार्थनाओं को गुरुजी ने संगत जी स्वीकार किया और मेरी मदर को संगत जी ठीक किया। उनका उपचार संगत जी करीबन 1.5 महीने के आसपास चला था हॉस्पिटल में। नहीं तो संगत जी वो कब की चल बसती। डॉक्टर का कहना था बहुत गंभीर चोट है, लेकिन गुरुजी ने उन्हें पूरी तरह ठीक कर दिया, जिसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी का आशीर्वाद मुझे भी मिला। मैंने जैसे बताया संगत जी कि मेरा काम ठीक नहीं चल रहा था, लेकिन गुरुजी महाराज की कृपा से संगत जी वो अब सही चल रहा है। जब भी मैं कंप्यूटर में काम करने बैठता था तो एक संगत जी सुंदर सी तितली मेरे कंप्यूटर पे आके बैठ जाती थी, मानो किसी शुभ घटना का संगत जी मुझे आभास करा रही हो। मुझे उस दिन से संगत जी गुरुजी का छोटा स्वरूप भी प्राप्त हुआ, जिसे मैं अपने ऑफिस में रखता हूँ, और जब भी जाता हूँ तो गुरुजी से यही प्रार्थना करता हूँ कि गुरुजी आप सदैव मेरे साथ और सदैव मेरे साथ रहना, अपनी कृपा बनाए रखना। क्यों? और देखो संगत जी, गुरुजी कैसी कृपा अपनी बनाए ही रखते हैं, हमेशा बनाए रखते हैं। संगत जी, गुरुजी के दिव्य स्वरूप का वर्णन शब्दों में पूर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि गुरु केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि जीवन को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाली वह शक्ति है, जो हर संगत के मन, कर्म और भाग्य तीनों को नई दिशा देती है। जब जीवन में दुखों का पहाड़ टूटता है ना, जब मनुष्य बीमारी, चिंता, भय, असफलता और परेशानियों में घिर जाता है, तब गुरुजी शंकर स्वरूप बनकर अपनी संगत के जीवन में प्रवेश करते हैं। जैसे भगवान शंकर विष को अपने कंठ में धारण कर संसार की रक्षा करते हैं, वैसे ही गुरुजी अपनी संगत के दुख, कष्ट और नकारात्मकता को अपने आशीर्वाद से हर लेते हैं, जैसे संगत जी हमारे जीवन में गुरुजी ने किया। गुरुजी केवल समस्याओं को समाप्त नहीं करते, बल्कि इंसान को भीतर से इतना मजबूत बना देते हैं कि वह हर कठिनाई का सामना साहस और विश्वास से कर सके। जब कोई संगत सच्चे मन से गुरुजी को पुकारती है ना, तो गुरुजी उसकी टूटी हुई आशाओं को जोड़ते हैं। निराश मन में ये विश्वास जगाते हैं कि वो उनके सारे बंद दरवाजे खोलते जा रहे हैं।
हमारे जीवन के भी तो बंद दरवाजे गुरुजी ने ही खोले हैं साथ संगत जी। क्यों ना उनका धन्यवाद प्रकट किया जाए, क्यों ना उनका वर्णन किया जाए, ये उन्हीं की तो कृपा है। संगत जी, बीमारी चाहे तन की हो या मन की हो, गुरुजी अपनी कृपा, आशीर्वाद और पॉजिटिविटी ऊर्जा से संगत को नई शक्ति देते हैं। कई बार जब दवाइयाँ असर नहीं करती ना, तब गुरुजी का आशीर्वाद मन को ऐसी शांति देता है जिससे इंसान भीतर से स्वस्थ होने लगता है। गुरुजी सिखाते हैं कि सबसे बड़ी शक्ति विश्वास है, और जब विश्वास गुरुजी के चरणों में हो तो बड़ी से बड़ी पीड़ा भी छोटी लगने लगती है। ये हम सभी ने महसूस किया है, क्योंकि जब गुरुजी महाराज हमारे कष्ट काटते हैं ना, तो यकीन मानिए संगत जी, वो एक एक कष्ट से हमें उभारते हैं, हर दुखों का सर्वनाश कर देते हैं, हमारे जीवन में आनंद भर देते हैं। ये हम सभी जी गुरुजी का मार्ग प्रेम, सेवा, श्रद्धा और सब्र का मार्ग है। वे सिखाते हैं कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, यदि मन में गुरुजी के प्रति सच्ची श्रद्धा है तो दुख स्थायी नहीं रह सकता। गुरुजी अपनी संगत के आंसू को मुस्कान में, भय को साहस में और निराशा को आशा में बदल देते हैं। संगत जी, गुरुजी महाराज शंकर की तरह करुणामयी हैं, जो अपनी संगत की पुकार सुनते हैं, उनके कर्मों को सुधारते हैं, उनके जीवन में कोई नई रोशनी देते हैं और उन्हें ये समझाते हैं कि हर संकट में एक सीख लो, अंत नहीं। कभी भी किसी चीज का अंत नहीं, क्योंकि गुरुजी उसका ऐसा समापन कर देते हैं कि वो कभी लौट के ही नहीं आता। इसीलिए जो भी सच्चे मन से गुरुजी के चरणों से जुड़ता है, वे केवल समस्या से बाहर नहीं निकलता, बल्कि जीवन जीने की नई कला सीखता है। गुरुजी दुख दूर करते हैं, बीमारी में शक्ति देते हैं, परेशानियों में राह दिखाते हैं और अंत अपने संगतों को आत्मिक शांति का वरदान देते हैं। यकीन मानिए संगत जी, गुरुजी का आशीर्वाद वही दिव्य प्रकाश है जो जीवन के हर अंधकार को मिटाकर, गुरुजी सबको यही कहते हैं, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। जब संसार की भीड़ में इंसान खुद को अकेला महसूस करने लगता है ना, जब अपने भी समझाना छोड़ देते हैं, जब हर दिशा बंद सी दिखाई देती है, तब गुरुजी अपनी संगत के जीवन में उस दिव्य प्रकाश की तरह प्रकट होते हैं जो बुझती हुई आशा को फिर से जला देती है। गुरुजी केवल नाम नहीं, बल्कि एक अनुभूति है जो टूटे हुए मन को संभाल लेती है, बिखरे हुए जीवन को समेटती है और दुखों से घिरे हुए हृदय को नई शक्ति देती है। गुरुजी शंकर स्वरूप है, भोलेनाथ की तरह करुणामयी और अपनी संगत को हर दुख हरने वाले हैं। जैसे भगवान शंकर अपने भक्तों के कष्ट हर लेते हैं ना, वैसे ही गुरुजी महाराज आशीर्वाद से जीवन के विष को अमृत में बदलने की शक्ति रखते हैं। वो जहर को काट देते हैं। जब इंसान अपने जीवन में बीमारी, आर्थिक संकट, मानसिक तनाव व पारिवारिक कलह या असफलता से घिर जाता है, तब गुरुजी केवल उसे आश्वासन नहीं देते, बल्कि भीतर से ऐसा परिवर्तन लाते हैं कि वही इंसान कठिनाइयों से लड़ने वाला योद्धा बन जाता है। कई बार जीवन में दर्द इतना गहरा होता है ना संगत जी, कि इंसान को लगता है कि अब कुछ नहीं बचा, पर गुरुजी वहीं से नई शुरुआत करते हैं। वे बोलते हैं कि दुख अंत नहीं, बल्कि ईश्वर की ओर बढ़ने का एक सच्चा मार्ग है। गुरुजी की कृपा से निराश मन विश्वास जगाता है, और जहाँ भय होता है वहाँ साहस जन्म लेता है। बीमारी केवल शरीर की नहीं होती, कई बार मन की थक जाता है,
आत्मा भी कमज़ोर पड़ जाती है। गुरुजी अपनी संगत को भीतर से हील करते हैं। उनकी वाणी, उनका स्मरण, उनकी कृपा, यह सब मिलकर ऐसी पॉजिटिविटी बनाते हैं जो इंसान को टूटने नहीं देती। गुरुजी ये सिखाते हैं कि विश्वास सबसे बड़ी औषधि है और सबसे बड़ा उपचार। जब जीवन की राहों में अंधेरा हो ना, तो गुरुजी दिशा बनाते हैं, और जब मन रोता है तो गुरुजी सुकून देते हैं। इसीलिए संगत जी, हमेशा अपने गुरुजी पर ही विश्वास रखें। जय गुरुजी।